हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th का तीसरा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, मैट्रिक्स के बारे में कर रहे हैं। अवयव के बारे में चर्चा किए थे हम लोग। लेक्चर 1 में कर लिया था, लेक्चर 2 में हम लोग ने उदाहरण किया था। अब प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, जिसको आपको बहुत ही सुविधा मिलेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। उस प्रकार से किसी तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको 10.1 जो है पहला एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है। इसमें अवयव आपको दिया हुआ है कि a बराबर इतना आपको अवयव दिए हुए हैं 2, 5। ये मैट्रिक्स आपको दे दिया है। इसके लिए आपको ज्ञात करना है अवयव की कोटि, ज्ञात करना है अवयव की संख्या, ज्ञात करना है। और अवयव जो दिए गए हैं ये वाला, ये सब जो है बाबू क्या है, आपके अवयव दिए गए हैं। ये सब के सब क्या है, अवयव है। अब ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला देख लेते हैं। इसमें दिया है अवयव की कोटि निकालना है ना। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। हम यहां से हल कर ले हम लोग। तो 1 नंबर हमें निकालना है अवयव की कोटि निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को इसमें निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है बाबू क्या चीज, कि ये जितना इसमें पंक्ति है, ये वाला 1, 2, 3, स्तंभ भी इसमें देंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप इसका डायग्राम आप बना ले तो बेहतर रहेगा, ठीक है। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग को ये दिया हुआ है a बराबर AIJ, इस प्रकार से दिया हुआ है। और देखिए पंक्ति कितना है, 1, 2, 3 पंक्ति है। इसमें स्तंभ है 1, 2, 3, 4 स्तंभ है। तो ये 3/4 का जो है स्तंभ बना रहा है। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसका तैयार कर लिए डायग्राम। अब जो है हम कर सकते हैं यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो 3 गुणे 4 कोटि निकालना है। तो सिर्फ हम यही लिख सकते हैं कि 3 गुणे 4, ये हो गया इसका पहला उत्तर हो गया, ठीक है। यानी पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या, इसमें आपको गुणा नहीं करना है, ठीक है। इसमें गुणा आपको नहीं करना है, सिर्फ कह रहा है अवयवों की कोटि निकालने के लिए। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। पहले आपको क्या लिखना होता है, तो पहले आप पंक्ति लिखते हैं, फिर बाद में आपको स्तंभ लिखना होता है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है अवयव की संख्या, क्या निकालना है हमको, अवयव की संख्या निकालना है, ठीक है। अवयव की संख्या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको गण सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे भी दिया हुआ है। और इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपको पंक्ति दिया है, तो पंक्ति गण के लिख लेंगे 1, 2, 3, तो आप ऐसे 3 कर लो। और स्तंभ को देख लीजिए 1, 2, 3, 4 ऐसे कर लीजिए आप 4। कितना निकल जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। गिनने के बाद भी अवयव जो मिल रहा है 12 ही मिल रहा है। और यदि हम पूरा करा देते हैं तो ये हमारा जो है कि अवयव की संख्या निकल के आ जाता है। उसके बाद से अब हमें निकालना है ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि A13 मान निकालना है, A21 का मान निकालना है, A33 का मान निकालना है, A24 का मान निकालना है और A23 का मान निकालना है। तो इसको आप बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तीसरा में आपको निकालना है, A13 का मान निकालना है। आप चाहो तो इसका नामकरण कर सकते हैं ना। ये आपका हो जाएगा क्या चीज, A11, ये आपका A11 हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा, ये A13 हो जाएगा, ये A14 हो जाएगा, ये A21 हो जाएगा, ये A22 हो जाएगा, ये वाला A23 हो जाएगा, ये वाला आपको A24 हो जाएगा। A31,
ये 3 2, ये जो है 3 3 और ये 3 4। इसको हम इसलिए लिखना है ताकि आपको समझ में आ सके, इसलिए हमने इसको लिखा हुआ है। अब A13 का मान निकालना है, तो यहाँ पे देख रही है A13 का मान आपको क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 19, ठीक है। अब निकालना है A21 का मान निकालना है। A21 का मान क्या हो जाएगा, तो A21 का मान आपको दिखाई दे रहा है 35, यहाँ पर रख देंगे आप 35, ठीक है। अब A33 का मान निकालना है, यानी A33 का आपका मान निकालना है, तो A33 का मान आपको कितना दिया है, -5 दिया हुआ है। और उसके बाद से आपको दिया हुआ है A24 का मान निकालना है, यानी A24 का मान निकालना है, तो इसका मतलब है कि A24 आप कहां दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 12 हो जाएगा। A23 का मान निकालना है, A23, तो यहाँ पे देखिए 5/2 दिया है, क्या हो जाएगा, A23 का मान निकालना है, तो इसका हो जाएगा 5/2। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, तो आप इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसके संभव कोटियां क्या है ना। और यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। चलिए यहां कर लेते हैं हम लोग। 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं बाबू, 24 अवयव हैं, इसके अवयव हैं, तो संभवतः इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर 24 को अवयव है तो हम लोग जो है कि संभवतः कोटियां कितना लिख सकते हैं। तो अगर हम करें 24 को, तो 1 गुणे 24 से गुणा करेंगे हम लोग, 1 गुणे 24 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 गुणे 24 अवयव मिल जाएगा। और यदि 2 से गुणा करें, 2 गुणे 12 हो जाएगा, यानी एक पंक्ति होगा 24 जो है स्तंभ हो जाएगा, 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो जाएगा। और 3 में 8 से गुणा करेंगे तो 3/24 हो जाएगा, ठीक है। और एक और हो जाएगा आपका 4 गुणे 6, 4 छक 24 हो जाएगा। एक और बनाए आप, तो इसके आप उल्टा कर लीजिए, अब तो बन नहीं पाएगा ना आगे, तो क्या करिएगा, 24 गुणे 1 हो जाएगा, 12 गुणे 2 हो जाएगा, और 8 गुणे आपका 3 हो गया, और जो है कि आपका 6 गुणे 6 गुणे हो जाएगा आपका 4। देखिए कितना बन गया आपको, संभवतः कोटियां कितना बना, अगर 24 को अवयव है तो संभवतः कोटियां बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका संभव कोटि, जो है इसका संभव कोटि कितना होगा, 8 होगा। अब 13 को करना है, ये हमारा जो है कि पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट में देखते हैं, और 13 अवयव है, कितना है बाबू, 13 अवयव हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो 1 गुणे हो जाएगा 13 और 13 गुणे 1 हो जाएगा। चलिए ये 2 ये तो बनेगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना बाबू, इसको कर सकते हैं। इसका संभव कोटि कितना है, इसका संभव कोटि जो है वो कितना बनेगा, तो 2 ही बनेगा। और 13 अवयव है तो 2 कोटि बनेगा, और इसके 24 अवयव है तो इसकी कितने कोटियां बनेगी, 8 कोटियां बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा इसका संभव कोटि। देखिए सेम टू सेम जो ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे यहां से, 18 अवयव हैं, कितना अवयव बाबू, 18 अवयव दिया हुआ है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, तो 1 गुणे आप 18 कर सकते हैं, ठीक है। 2 गुणे 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 3 गुणे 6 हो जाएगा, और 1 गुणे 18 हो गया, 2 गुणे 9 हो गया, 3 गुणे 6, 3 6 18 हो गया। उसके बाद हो सकता है अब नहीं होगा, अब इसका उल्टा कर लीजिए आप, इसका उल्टा करेंगे तो 18 गुणे हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हो जाएगा 9 गुणे आपका 2 हो जाएगा, और फिर जो है कि 6 गुणे जो है 3 हो जाएगा। अब इसका संभव कोटि कितना बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। तो यहां करेंगे हम इसका संभव कोटियां
इसका संभव कोटि जो है कितना बनेगा बाबू, 6 बन जाएगा। और 5 अवयव हैं, क्या है, ये पहला भाग हो गया। अब चलिए दूसरा है, यदि 5 अवयव हो तो 1 गुणे 5 और 5 गुणे जो है कि 1 हो जाएगा। तो इसके कितने होंगे, इसके संभव कोटियां जो होगा, इसका संभव कोटि जो है बाबू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमने उदाहरण करवाया था आपको, दूसरा उदाहरण करवाया है जो 4 नंबर में। ठीक है, उदाहरण नंबर जो 4 हम करवाए हैं आपको, जो उदाहरण 4 है वो प्रश्नावली 3.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसको आप कर लेंगे, उसको आप देख लेंगे एक बार तो क्लियर हो जाएगा। कल जो है हम 5 से लेकर के कोशिश करेंगे 10 तक क्वेश्चन करवाया जाए। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।